नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राजस्थान इलेक्शन 2023 को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जयपुर के आमेर का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आमेर में चुनावी भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया के नेतृत्व में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में ऐसा क्या हो गया जो राजस्थान हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। आज राजस्थान हत्या, लूटपाट, भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम के साथ ही गोकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर है। सीएम योगी ने कहा कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में भाजपा ने आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में नंबर 1 पर पहुंच गया है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता है। आज देश में कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना एक वादा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करके आतंकवाद को खत्म किया गया। कांग्रेस के शासन में नक्सलवाद दिया गया और मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद खत्म किया गया। राजस्थान, जिस राजस्थान को देश के पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने स्थापित कर दिया था, जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। अब फर्क आपको महसूस हो गया होगा। कांग्रेस देश की समस्या का नाम और भारतीय जनता पार्टी समस्या के समाधान का नाम, दोनों अंतर फर्क महसूस हो गया ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये राजस्थान देश की त्याग और बलिदान की भूमि, देश को विपरीत परिस्थितियों में संबल देने वाली भूमि, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाली भूमि, और अपनी कला और स्थापत्य कला के साथ साथ अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने पर्यटन के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए हमारी राजस्थान की भूमि जानी जाती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मुझे याद है 5 वर्ष पहले भी मुझे यहां पर पूनिया जी के प्रचार के लिए आना पड़ा था, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां के सूखेपन को दूर करते हुए कमल खिलाने का काम किया था। भाइयों बहनों, अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने संघर्षों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी श्री सतीश पूनिया जी ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना विपक्ष में रहते हुए कार्य किया जा सकता था उसको करने का प्रयास किया, और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आपके बीच में यहाँ पर उतारा है। जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, कहते थे कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो तुम्हारे ऐसे तुम बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण?
ये तो राम पर विश्वास ही नहीं करते जी। ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहां संबोधन में ही राम राम हम कहते हैं। जन्म लेने के साथ राम और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद भी राम। राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनकी स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लक्ष्मण मेला मैदान में पहुंचे। यहां पर वह भोजपुरी समाज के साथ छठ पूजा में शामिल हुए। इस दौरान अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते लोक पर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर लखनऊ में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं। सबके ऊपर छठी मैया की कृपा बनी रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माताओं और बहनों को सीएम ने विशेष मंगल कामनाएं दी। सभी को छठ पर्व की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति और आस्था की वजह से मेरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। आस्था की वजह से ही 500 साल बाद जनवरी में अयोध्या में श्री राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहल बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग और जहां जहां भोजपुरी समाज है, यह छठ पूजा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से लोग इस सृष्टि के जो पिता हैं, भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इस उपासना के साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय कार्यक्रम जिस निष्ठा के साथ और जिस आस्था के साथ माताएं बहनें आयोजित करती हैं, संपन्न करती हैं, सदग्रस्त इसमें सहभागी होता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता हुआ आम आस्था को उजागर करता है। हमारा देश आस्था का देश है और यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया लेकिन अपनी मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है।
उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, जिसको सरकार की भले ही आज सरकार व्यवस्था कुछ करवा देती हो, स्थानीय प्रशासन इसमें कुछ सहयोगी बन पाता हो, लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे। और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहनें हैं या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये मानना है कि आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।